गांव के चौक पर एक युवक खड़ा था। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर मासूमियत और चाल ढाल में एक अनोखी आकर्षण। उसका नाम था अर्जुन। जो भी उससे मिलता उसके व्यक्तित्व से मोहित हो जाता। शायद यही कारण था कि गांव और नगर की 10 कन्याएं उसे दिल से चाहने लगी। हर कन्या अलग थी, कोई सरल, कोई चंचल, कोई विदुषी, कोई नृत्यांगना, कोई वीरांगना। परंतु अर्जुन का दिल केवल अनामिका के लिए धड़कता था। अनामिका उसकी आत्मा थी, उसकी सांसों में बसी धुन। लेकिन किस्मत की रेखाएं सरल नहीं होती। गांव में आया एक दुष्ट रुद्र। वह न सिर्फ ताकतवर था, बल्कि छल कपट में माहिर भी। अर्जुन की लोकप्रियता और अनामिका का प्रेम उसकी आंखों में खटकता था। धीरे धीरे उसने एक एक कर उन कन्याओं पर हमला करना शुरू किया। अर्जुन बार बार लड़ता, बचाने की कोशिश करता, पर नियति जैसे उसका इम्तिहान ले रही थी। 9 कन्याएं रुद्र की क्रूरता का शिकार बन गईं, पर एक कन्या ने अर्जुन के बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे की किलकारी अर्जुन की टूटी हुई आत्मा को फिर से जोड़ने लगी। अब अर्जुन का जीवन बदल चुका था। वह केवल प्रेमी नहीं रहा, बल्कि पिता और योद्धा बन चुका था। उसकी आंखों में जलती हुई आग सिर्फ बदले की नहीं, बल्कि न्याय की थी। 10 कन्याओं की आत्माएं उसके चारों ओर मानो आशीर्वाद बनकर मंडराती। युद्ध का दिन आया। आसमान में काले बादल थे, धरती कांप रही थी। अर्जुन और रुद्र आमने सामने खड़े थे। तलवारें टकराईं, लहू बहा और अंततः अर्जुन ने रुद्र को परास्त कर दिया। पर उसी संघर्ष में उसका पिता भी ढह गया, क्योंकि कहीं न कहीं वह भी रुद्र की काली चालों में शामिल था। जब सब समाप्त हुआ, अर्जुन ने आंखें बंद कर कहा, माओ, अब तुम्हारी आत्माओं को शांति मिले। पिताजी, आपके पापों का अंत हो चुका, और मेरे बच्चे, अब तुम्हारा भविष्य ही मेरी जिंदगी है।